पूज्य माता जी के श्री चरणों में वंदनामि निवेदित करती हूँ। मंचासीन स्नेही आर्यका वृंद, चुल्लिका वृंद, त्यागी वृंद, उपस्थित ऊर्ध्वलोक के दिव्य देहधारी भव्यात्माओं एवं समस्त धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आप सबके लिए कहने का कोई वक्त नहीं समझती हूँ, लेकिन पूजा अपने को पूरा करना ही था। जब बोलना ही है तो बहुत कम शब्दों में इतना कहूँगी, मित्रों, पत्थर मत बनो, मक्खन बन जाओ। क्या? पत्थर मत बनो, मक्खन बन जाओ। पत्थर बनते बनते बहुत समय गुजर गया, मैं अभी तक माखन न बन पाया। विचार करना कि मेरा अहम झुकने नहीं देता है, मेरा बहम टिकने नहीं देता है, मेरा धर्म बार बार कहता है झुक जा, खाली हो जा, लेकिन मैं खाली नहीं हो पाता हूँ। इतना सब कुछ कर लिया, अगर वहीं के वहीं रहे तो कौन होंगे पता है? कौन कहलाएंगे फिर अपन? बता दो। कोलू के बैल की तरह आंखों पर पाटी बंधी है, सुबह से शाम हो गई, घूम रहा है। खुश होता है कि मालिक आज बहुत खुश होगा कि मैंने बहुत लंबा क्षेत्र नाप लिया है, लेकिन जब पट्टी खुलती है तो वहीं का वहीं रहता है। कहीं अपनी ऐसी स्थिति ना हो जाए, गुरु से प्रभु बन गए, भक्त से भगवत्ता प्राप्त कर ली, उनके गुणानुवाद करते करते हम यहाँ तक आ गए और रीते के रीते रह जाएं। ऐसा ना हो जाए। कहाँ है? मत ढूंढ सहारे, दिल सहारे टूट जाते हैं, जोश लहरों में आता है, किनारे छूट जाते हैं। प्रभु के ऐसे भक्त बनो जो भक्त आंधी, तूफान, प्रतिशोध अग्नि की भयावह दशा में भी किंचित भी परिवर्तित न हो। और मुझे बहुत अपेक्षा है आप लोगों से। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हम आए और चले जाएंगे। हमें ऐसा लगता है हम आए और बार बार आएंगे। लेकिन बार बार कब आएंगे? कब आएंगे बार बार? विचार करना। बार बार कब आएंगे? छोटे बच्चे को माँ ने प्रसूत किया है, लेकिन बड़े पापा के पास रहता है। ध्यान रखना, क्यों रहता है? वहाँ उसे वात्सल्य मिलता है, प्यार मिलता है, मनोहार मिलता है। तो जहाँ पर रिक्तपना है, जहाँ पर पतझड़ है, वहाँ पर पंछी बसेरा नहीं करता है। जहाँ वात्सल्य होता है, पहचानने में नहीं आता कि कौन अध्यक्ष है, कौन मंत्री है, कौन कोषाध्यक्ष है। अध्यक्ष कहते हैं कि सब हमारे हैं, समाज कहता है अध्यक्ष हमारे प्यारे हैं। कब कहेगा? कब कहेंगे? जब आपके मन में कूट कूट कर वो वात्सल्य को भर देंगे। हम पत्थर जैसे बने रहेंगे। सरोवर में युग युग से पत्थर पड़ा हुआ है,
जल की लहर आती है और चली जाती है, युग युग बीत गए, सदियां गुजर गईं। राहगीर ने कहा कि मित्र, इस पत्थर को मैं सदियों से देख रहा हूं, ये सड़ जाएगा, इसे बाहर निकाल लो। क्या कहा? सड़ जाएगा, बाहर निकाल लो। मित्र समझदार था, उसने कहा मित्र, ये पाषाण है, ये सड़ता नहीं है। मित्र नहीं माना कि नहीं, तुम ऐसा ना कहो, ये पाषाण है। जल में इतनी शक्ति है कि पाषाण को भी अपने जैसा तरल बना देता है। मित्र ने कहा, जल में शक्ति है, लेकिन पाषाण में भी तो उपादान होना चाहिए कि वो जल रूप बन जाए। मित्र नहीं माना। तो उस मित्र ने कहा, तुम नहीं मानते हो, अपनी जिद किए हुए हो, तो लो, मैं तुम्हें दिखाई देता हूं। उस पाषाण खंड को सरोवर से बाहर निकाला और उसके 2 टुकड़े किए। जैसे ही 2 टुकड़े हुए, जितना पाषाण बाहर गीला था, उतना ही पाषाण अंदर सूखे का सूखा था। ध्यान रखना मित्रों, कहीं ऐसा ना हो जाए, क्या करें, पत्थर अहम का गलता नहीं। क्या करें, पत्थर अहम का गलता नहीं, लाखों दिए जलते मगर मेरा दिया जलता नहीं। ढूंढते ढूंढते हो गई जीवन की शाम, सबके पता मिलता मगर मेरा पता, बोलो ना, मिलता नहीं। मित्रों, कहीं ऐसा ही ना हो जाए। सदियों से भक्ति करते चले आ रहे हैं, मौसम बनता है भक्ति का, हम भक्तिवान बन जाते हैं, लेकिन ये भक्ति वो भक्ति है, एक बार जलने के बाद फिर छूटनी नहीं चाहिए। इस मंदिर के अंदर इस प्रकार की भक्ति का सिलसिला हमेशा हमेशा तक गुनगुनाता रहे। नाना देवों का आश्रय स्थल बन जाएगा। जो देव गुरुओं के चरण चंचरीक बनकर उनके चरणों की सेवा करते हैं। मैं एक बहुत छोटी सी बात आपको बताना चाहती हूँ इस भक्ति के तरतमता में। पूज्य माँ गढ़नी विशुद्धमती माता जी आपके यहाँ पर विराजमान हैं। सबने दर्शन किए क्या उनके? कोई ऐसे हैं जिन्होंने नहीं किए हों? कोई है क्या? कोई नहीं है, सबने दर्शन किए हैं। वो कैसी हैं? कैसी हैं वो कैसी हैं, ये वही जान सकता है, उन जैसा जो यहाँ बैठा होगा। बाकी कोई नहीं जान सकता कैसी हैं। बाकी तो कहेंगे अरे दर्शन ही नहीं होते हैं, पट बंद रहता है, बोलती ही नहीं है, आशीर्वाद ही नहीं देती, और इतना ही नहीं, आशीर्वाद देती भी हैं तो बड़े बड़े लोगों को देती हैं, पैसे वालों को देती हैं। मित्रों, ये मिथ्यात्व के विचार फफोले जिसके भीतर बार बार उठते और दबते रहते हैं, वो आत्मा कभी भी भक्ति से अनुरंजित नहीं हो सकता है। लेकिन जिसके विचार के फफोले स्तंभित हो गए हैं, ऐसी वो पूज्य गुरु माँ आज आपके यहाँ पर आई हैं, ये मैं बहुत बड़ा सौभाग्य मानती हूँ। तलवंडी वालों ने कहा था कि माता जी को कहाँ ले जा रही हो? वहाँ पर बहुत सर्दी पड़ती है, टेम्परेचर में फर्क है यहाँ के और वहाँ के में। हमने उनसे कहा कि हम वहाँ का टेम्परेचर भी यहाँ जैसा बना देंगे।
आप चिंता ना करें। अगर टेम्परेचर में फर्क है तो आप अपनी रक्षा करना, आप वहां पर मत आना। मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये वही गरणी माँ विशुद्धमती माता जी हैं जिन्होंने धर्म को बचपन से स्वीकार किया है और आज तक छोड़ा नहीं है। बात उस समय की कहती हूँ जब माता जी के सिर में लगभग 1500 फोड़े थे। जब उनके सिर का केश लुंचन हुआ करता था तो जितने केस रोम खंडों से निकलते थे उतनी ही रक्त की धारा निकलती थी। उनके सिर की स्किन ऐसी थी, हाथ लगाओ तो हाथ पर आ जाए। विचार करना, ऐसी भयावह स्थिति में हम सब डर गए। संघ में चर्चा होने लगी कि माताजी को कोई बीमारी है, ये सही नहीं हो सकती है। संघ चिंतित था, लेकिन माताजी निश्चिंत थी। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, कोई भय नहीं था, कोई औषधि की खोज नहीं थी। समाज वाले नाना वैद्यों को लेकर के आए, डॉक्टर को लेकर के आए। जितना उपचार किया गया उतना और ही भयावह बना। उनकी नित्य दैवसिक रात्रिक क्रियाओं के माध्यम से जो उनका ध्यान जाप चलता है, ये सदियों से चल रहा है। कोई दिखावा नहीं है, कोई छलावा नहीं है, कोई बुलावा नहीं है। वो जैसी बाहर है वैसी भीतर है। लेकिन विचार करना, आप उनके भक्त हैं, आप कैसे हैं? विचार करना, आप भी भीतर बाहर एक हैं क्या? विचार करना, वो जैसी हैं वैसी हैं। अच्छी हैं तो अच्छी हैं, बुरी हैं तो बुरी हैं। जब उनकी इस स्थिति को कोई कंट्रोल नहीं कर पाया तो माताजी ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे सिर में बहुत पीड़ा है। कभी नहीं कहा। हम सब साक्षी हैं उन पलों के। जब माताजी 2000 में चांदखेड़ी से एटा की ओर चातुर्मास के लिए विहार कर रही थी, महावीर जी में वो ध्यानस्थ बैठ गई मूल वेदी के आगे। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो आत्मा तीर्थंकर प्रभु की भक्ति का सत्यार्थ वादन करता है, उच्चारण करता है, मन से, वचन से, काय से एक मेघपना रखता है, आपस में सौहार्द की भावना रखता है, स्वयं की नहीं वरन अपने मित्रों की, समाज की प्रशंसा करता है, आगे स्वयं नहीं बढ़ता है वरन पूरे समाज को आगे बढ़ाता है, आने वाले अतिथियों से कहता है कि ये मेरा समाज है जो मुझे सम्मान देता है, वो समाज उस अध्यक्ष को, मंत्री को अपने पलकों पर बिठा करके रखता है। लेकिन जो सिर्फ ये कहेगा मैं, तो ध्यान रखना, दिव्य लोक कभी थिरकेगा नहीं। दिव्य लोक थिरक गया। दिव्य लोक में धड़कनें मच गई कि मध्य लोक के राजस्थान के महावीर जी अच्छे क्षेत्र में तीर्थंकर महावीर के सामने बैठी हुई साधिका कोई छोटी मोटी साधिका नहीं है। इसके कदम कदम पर तीर्थंकर महावीर का शासन निरंतर आगे बढ़ रहा है। कुछ करना चाहिए। ऊर्ध्वलोक का देव चरणों में आकर के बैठ जाता है और माताजी से कहता है कि हे दिव्य साधिका, तुम्हारे अखंड ब्रह्मचर्य के तपो तेजस्वता के माध्यम से मैं आपको चरणों में नमस्कार करता हूं। आपके सिर की भयावह वेदना हम दूर करेंगे, लेकिन कुछ शर्तें रहेंगी। आपको अखंड 35 दिन का नमोकार करना होगा। 36वें दिन आपकी आपदाएं टल जाएंगी। मित्रों,
ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रही मैं। जो सत्यार्थ बात है, माता जी की चर्चा ऐसी ही होती है। उन्होंने कहा संघ में आकर के इस तरह का कुछ निर्देश मिला है, अगर आप लोगों की इच्छा हो तो आप यहाँ पर 35 दिन का अनुष्ठान कर लो। जो समाज साथ चल रही थी उनसे भी विचार विमर्श किया गया, सबकी एक ही आवाज़ आई, एटा में जाकर के ये कर लिया जाएगा। माता जी पुनः ध्यान के लिए मंदिर में दूसरे दिन जाती हैं, वही देव शक्ति पुनः उनके चरणों में उपस्थित हो जाती है और वही वाक्य के साथ अपनी बात को प्रारंभ करती है कि हे दिव्य साधका, आपके चरणों में अखंड नृत्यचार महाव्रत के परिपालन के हेतु मैं नमस्कार करता हूँ। माता जी ने अपनी बात रखी कि ये क्षेत्र है, यहाँ नहीं हो सकता है, हम समाज में जाकर के आपकी बात को पूरा जरूर करेंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर और नियम बनेंगे सख्त। क्या नियम? जितने दिन तक अनुष्ठान चलेगा उतने दिन तक आपको अनाज की कोई वस्तु नहीं लेनी होगी। प्रतिमाधारी 2, 3, 4 जिस पे व्रती है, ऐसा ही व्यक्ति आपको आहार दे सकेगा। जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रही होगी महिला, वो आपकी वैया व्रती करेगी। संघ का कोई साधु भी प्रत्याख्यान के बाद ही चरण छू सकेगा, उससे पहले कोई चरण नहीं छुएगा। तमाम शर्तें बता दी गई। माता जी ने कहा कि मुझे सब शर्तें मंजूर हैं, मैं धर्म के लिए कभी पीछे नहीं हट सकती हूँ। मित्रों, बहुत बड़ी बात नहीं कह रही हूँ, ये ही माँ गुरु विशुद्धमती जी बैठी हैं जिनका सिर आज कांच सा चमक रहा है। उन फोड़ों के निशान आज भी हैं और नमोकार आज भी हमारे संघ में निरंतर चल रहा है, जो 35 दिन का ना करके उनकी आज्ञा से 15 दिन का चल रहा है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये मंदिर देवालय है जिसके अंदर असंख्यों शक्तियों का वास है। वो शक्तियाँ मौन क्यों बैठी हैं? क्योंकि हमारे भीतर प्रभु का निवास नहीं है। प्रभु का निवास का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि प्रतिमा को यहाँ पर रखना है। प्रतिमा को यहाँ पर नहीं रखना, प्रतिमा जैसा बनना है। प्रतिमा जैसा बनना है। माँ का जो मातृत्व होता है वो हर जेहन में समा जाए। समाज एक मुट्ठी में बंद हो जाए। पूरे कोटा शहर के अंदर यदि कोई आवाज आए तो प्रत्येक लवों से गुजरे कि अगर समाज की एकजुटता देखना है तो स्टेशन पर जाकर के देखो कि वहां पर कल काल में भी चतुर्थ काल बरस रहा है। मित्रों, ऐसा प्रेम अपने अंदर लाओ। बगुला भक्ति कोई सार युक्त नहीं है, निस्सार है। इसलिए समय बहुत लिया है मैंने बोलने में, लेकिन लिया इसलिए है आपके बीच में बैठी हूँ। आप मानो ना मानो, मैं आपको अपना मानती हूँ। जो अपना मानेगा वो जहाँ पर कुछ कमियां दिखाई देंगी वो जरूर कहेगा। मेरी जीवंत भावना है कि स्टेशन पर छोटी समाज नहीं है, स्टेशन पर बहुत बड़ी समाज है। बशर्ते है उस समाज को हम बाहर कैसे निकाल के लाएं। कौन है वो नीम का पत्थर जिसने बदसूरती में भी इसको अपनी जान दी और स्वर्ण शिखरों पर कलशारोहण करके जैनत्व की पहचान दी। तो निश्चित रूप से मैं पूरी समाज के लिए यही कहूँगी कि अब तक तो अपरिचित थे आप और हम, अब शायद अपरिचित नहीं हैं। हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों बाद जाना तो है ही, लेकिन जाना ऐसे नहीं आपको छोड़ करके।
और ना आप हमें, कल तो कह दिया है चलते चलते अलविदा ना करना, कह दिया ना, तो कल बाकी बात पूरी करूंगी। लेकिन इतना मैं आपको संकेत जरूर दे रही हूं कि मितव्यता के साथ हम मधुरता का गीत गाएं। जो अपने नहीं हैं उनको अपना बनाएं, जो पिछड़ गए हैं, बिछुड़ गए हैं, उनको हाथ पकड़ के गले से गले लगाकर मंदिर जी में लाएं और कहें आकर के क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा ही वीरों का आभूषण होता है। क्षमा मांगना सरल है, क्षमा कर देना अत्यंत कठिन है। मित्रों, आज का वो अवसर है, कितने घर हैं जो मुझे अभी नहीं पता है, लेकिन इतना मालूम है यहाँ घर हैं, इतना जानती हूँ। तो निश्चित तौर से आज की ये परंपरा आपके मन में ज़रूर जगनी चाहिए कि जिन्होंने, जो भी हमारे बुजुर्ग हैं, जो भी हमारे शरणदाता हैं, जो भी हमारे मार्ग प्रदर्शक हैं, जिन्होंने भी इसको संभाला है, सुधारा है, सजाया है, उनको हम याद करें, उनको हम यहाँ लेकर के आएं, उनके भी तो दर्शन कराएं। आखिर वो कौन हैं जिन्होंने इतना सुंदर मंदिर बना दिया, समझ में आना चाहिए। मुझे याद है यहाँ की सारी बातें जो 18 साल पहले की थी। हमारे अध्यक्ष महोदय को हमने कहा था जब भी हमको श्रीफल चढ़ाने गए थे, प्रकाश जी, अब नाम भी याद हो गया मुझे उनका। तो ये जब श्रीफल चढ़ाने गए थे तो मैंने इनसे कहा था ये वही स्टेशन है। इन्होंने इस बात को आप लोगों को सजग किया कि 10 साल तक, 18 साल बीत गए, लेकिन शब्दों की पैनी तीक्ष्ण धार आज भी याद है। मित्रों, जब मुझे याद है तो शायद आप लोगों को भी आपस में याद होगी। उस तीक्ष्णता को मिटाने का प्रयास करिए, सौहार्द बनाइए, बड़े बनो। बड़ा वही है जो बिछड़े हुए को गले लगा लेता है, उससे बड़ा इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं होता है। इसलिए बस इतना ही कहूँगी, समय बहुत लिया है। जाते जाते आपसे क्षमा मांगूंगी कि कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना, लेकिन आज नहीं, क्योंकि अभी मुझे कल फिर बोलना है। जो बोलता है वो तो सब कुछ बोल देता है, और फिर मेरे पास तो ऐसे शब्द भी नहीं हैं जो आपके लिए कुछ अच्छे शब्दों को मैं आपसे संबोधन देकर बोल पाऊँ। टूटे फूटे शब्दों से आप लोगों से कहती हूँ कि मैं टूटी हूँ, फूटी हूँ, इस पर कोई ध्यान ना दें। आप जुड़े रहें, बढ़ते रहें, सावधान रहें, बस इतना ही पर्याप्त समझती हूँ। आप सबके लिए तीर्थंकर से प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, इनको असीम सौंदर्यता, चिरंजीवता, आरोग्यता, समृद्धता प्रदान करते हुए प्रत्येक मन के अंदर वात्सल्य का नीर बहा देना, टूटी हुई उलझी हुई धागे की गुच्छी को सुलझा देना, जब भी मिलें एक दूसरे से प्रेम का प्रवाह रचा देना। इन्हीं भावनाओं के साथ दोनों हाथों को लेकर के आए हैं। एक बार ऊंचा कीजिए और लगाइए जयकारा। जवले तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान की, 1452 गणधर स्वामी की, गण